శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
निथये निथयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत
आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்று சேர்த்தொழ நம் வினை ஓயுமே. ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலாதீசம் ஸ்ரீயாத்யாசித வக்ஷசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் அகம்பஜே என்று அந்த திருமலை அப்பனை செவித்துக் கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாசனத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, ஐப்பசி மாதம் 26வது நாள் ஏகாதசியிலே சிறந்த ஏகாதசி உத்தான ஏகாதசி செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த உத்தான ஏகாதசி என்பது பகவான் துயில் எழும் ஏகாதசி. அதாவது இந்த 4 மாதங்கள் கூட சாதுரிய மாச விரதத்தை முடித்துக்கொண்டு யோக நித்திரையிலே இருந்து இன்று அவர் துயில் எழுகிறார். நாளை உத்தான துவாதசி. பக்தர்களே, இந்த நாளிலே பகவானுடைய நாமத்தையும் அவருடைய கதைகளையும் அவருடைய பக்திகளையும் அனைத்தையும், அதாவது பக்தர்களுக்கு எப்படி அனுகிரகிப்பார் என்று நாம் செவிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதன மலையப்ப சுவாமியை செவிக்கலாம். கல்யாண வைபோகமே என்று அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் இப்பொழுது நாம் செவிக்க இருப்பது விஸ்வக்சேன ஆராதனை. ஸ்ரோதஸ்மார்த்தாதிகம் கர்மணிஹனம் ஏன சூத்ரிதம் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்தவிதே விഘ്നസേ நமः. சூத்ராணாமன்யக்லுப்தானாம் நேத்ரம் யச்சஸ்தனீகிருதம் சூத்ரம் வைகானசம் வந்தே பகவத்கர்மசூஜகம். நாராயணः பிதா யஸ்ய மாதா சாபி ஹரிப்ரியா भृग्वादिमनयः शिष्यास्तस्मै श्री विघ्नसे नमः. ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणायाम्या.
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तंडिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यंक्रमकरिच्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंजकर्मणि तरंगकरकाराधनं करिष्ये ओम धारासुरप्तशुरमानशेषु धरत्तरुच परिपूर्णदेशे अपोभिगन्धन् प्रतिपादकिष्ये कृणोमि दत्ताकं सुतरकं सुधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्त भरतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि दत्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहकरसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परसवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं हि दौनशुम्भो वैराजन्ते शोधनहत्तां प्रेष्याम देशो विपधानामनादर्यामे सस्तान्तरिदान् दधात् पद्माकारमण्डले वोम्भोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजिने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवतीका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा अवन्तु न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपञ्जमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारा सते दीर्घवायुः भद्रं कर्णे विस्तृणयापदेवा भद्रं पश्येमाक्षपर्यतत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे सदा यक्कन्ताः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अतिदर्जातमतिदर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदितत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्सुवः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ॐ भूः
पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनियमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्तिं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्तिं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः स्तञ्जीवेम समिदाः ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनियमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तथातन महेरणाय रक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भारयते हनः उचतेर्व मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पौदास पुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोधया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणे युत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितनमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागादे यस्यै लक्ष्मी स्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्य दमार्त्येषु वजकृस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनाते वातप्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानि रध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्याति सतिदं मादरिष्मण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शून्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्राच्यान्ति देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्ति गृहा पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्ति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्तुतिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको च समानो नशेते जहात्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः हकुंसश्चुषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशततिथिर्दुरो नसते ऋषद्वरसदृतसत्योमसदब्जा कोचा अर्तजा अद्रिजा अर्तं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं जनास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்தது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனம். இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். பூ உலகிலே எம்பெருமான் அவதாரம் எடுத்து அர்ச்சாமூர்த்தி ரூபத்திலே பக்தர்களுக்கு சேவை சாதிக்கின்ற பொழுதுகளிலே
பிராட்டியும் கூட பூவுலகிலே ஏதோ ஒரு விதமாக தோன்றி தவமிருந்து தன் மனம் கவர்ந்த மாப்பிள்ளையான மகாவிஷ்ணுவுடன் மணவினை கண்டு சேர்த்தியில் ஒரு சேர இருந்து பக்தர்களின் மனக்குறை தீர்க்கும் தயை அவளுக்கு இயல்பான ஒன்று. மார்க்கண்டேயர், மேதா முனிவர், பெரியாழ்வார், அனந்தாழ்வான் என்று இப்படி பல திருமால் அடியவர்களிடம் வேண்டுகோளை ஏற்று அவர் தம் மகளாக தம்மை பூமியில் காண்பித்துக் கொண்டு தக்க சமயத்திலே பகவானை கைப்பிடித்த திவ்யமான புனித திருமணங்கள் பக்தர்களுக்கு பார்ப்பதற்கும் அந்த கல்யாண உற்சவத்தை சேவிப்பதற்கும் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். அப்படி அந்த தெய்வ திருமணங்களை நம்முடைய வீட்டிலிருந்தே, அதாவது நம்முடைய வீட்டிலே இருக்கும் அந்த மனவினைகளை ஏற்றெடுத்து மனம் சந்தோஷப்படுவதை பல திவ்ய தேசங்களில் கண்டு நாம் மகிழ்ச்சி அடையலாம். அப்படி ஒரு இணையில்லாத புனித நாளில் நம்பெருமானும் பிராட்டியும் சேர்த்தியாக கோவில் கொண்டு சேவையை சாதித்த பொழுது எம்பெருமானார் மனம் நெகிழ்ந்து, அதாவது மகிழ்ந்து, மக்கள் இந்த தெய்வீக காட்சியை கண்டு மகிழ்ச்சி அடையும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே தேவர்களை ஆவாகனம் செய்து மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை செய்து சேர்த்து பூஜை செய்தார்கள். அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் செவிக்க இருப்பது ரக்ஷா பூஜை. ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். அந்த ரக்ஷைகளுக்கு முறையே பூஜை செய்யப்படுகிறது. भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि प्रतिशरबन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हि दानव विविधा विराजन् तम्मय दोषा यस्याननाग्निविपणानि वदन्ति। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुमानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा मंत्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनोजरेम सूर्यादिन्द्रमधा विव पुनर्दधदाज्ञाताजानता संगामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नविन्द्रासगं समत्सु बृहद्यशोणावामिवारोहेम नम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियातमानिश्चरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्न अस्ति शुभागुं शुभाम्। ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே அடுத்ததாக ரக்ஷாபந்தனம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அப்படி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே முதலில் எம்பெருமானுக்கும் அடுத்து பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷைகளை அவர்களுடைய கரங்களிலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பங்குனி உத்த திருநாளை முன்னிட்டு அனைத்து திவ்ய தேசங்களும் கூட அபிமான புராண தலங்கள் மற்றும் ஆங்கங்கே கோயில்களிலே பிரதான பெருமாளுக்கும் லக்ஷ்மி பிராட்டிக்கும் திருக்கல்யாண உற்சவங்கள் நடைபெறும். அப்படி பல திவ்ய தேசங்கள் புராண அபிமான தலங்களிலே திருமாலை தமது மகளை மணம் முடித்து மாமனார் ஸ்தானம் பெற்றவர்கள் ஆழ்வார்கள். அப்படி திருவிடந்தை, அதாவது நித்திய கல்யாணம், இந்த இடத்திலே நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக திருமலையிலே எப்படி நடைபெறுகிறதோ அந்த திருவிடந்தை நகரிலே தலத்திலே கூட பகவானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவம்.
திருவிடந்தை திருக்கல் நித்திய கல்யாண பெருமாள் தான் என்றால் அதற்கு மிகையாகாது. காலவ மகரிஷியின் 360 பெண்களை தினம் ஒரு பெண்ணாக மணந்து அதற்கு சாட்சியாக கல்யாண கோலத்திலே மணமகன் மணமகள் இருவரும் கன்னத்திலே வைக்கப்படும் திருஷ்டி பொட்டுடன் காட்சி தருகிறார்கள். உற்சவ மூர்த்திகளான கோமளவல்லி சமேத நித்திய கல்யாண பெருமாளையும் மற்றும் 360 கன்னிகைகளையும் ஒரே திருவுருவமாக மாற்றி அகிலவல்லி தாயாரை தமது இடது தொடையில் தாங்கியிருக்கும் அந்த ஆதி வராகனை நினைத்தால் நம்முடைய வீட்டிலே திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் வரர்களுக்கும் வரனுக்கும் கல்யாண பாக்கியம் விரைவிலேயே அமையுமாம் என்பது ஒரு ஐதீகம். அப்படி அந்த பகவான் அந்தந்த தலங்களிலே தன்னுடைய நாமத்தை மாற்றிக்கொண்டு பிராட்டிக்கும் நாமத்தை மாற்றி திருமணம் செய்து கொண்ட தலங்கள் ஏராளம். அதேபோல் மார்க்கண்டேய மகர்ஷியின் தவப்புதல்வி பூமி பிராட்டியை அவள் வயதிற்கும் தமது வயதிற்கும் ஏற்காத கீழஸ்வரூபம் கொண்டு மணக்க விரும்பினாராம். அவளுக்காக அவள் எப்படி சமைத்தாலும் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு சமையலில் உப்பு போட வேண்டும் என்பது ஒரு ஐதீகம். அப்படி தன்னுடைய மகளுக்கு சமைக்கவே தெரியாது என்று கூறினால் கூட பகவான் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. அப்படி தான் விரும்பி ஏற்பதாக மணமுடித்து ஒப்பிலா அப்பனை மருமகனாக பெற்ற மார்க்கண்டேய மகர்ஷியின் பாக்கியத்தை என்ன சொல்லி புகழ்வது? அதன்படி அந்த பெருமானுக்கு படைக்கப்படும் பிரசாதங்களில் கூட அங்கே உப்பு சேர்ப்பது கிடையாது. ஆனால் விசேஷம் என்னவென்றால் கோவிலில் இருக்கும் வரை உப்பு இருப்பதாகவும் கோவில் பிராகாரத்திற்கு வெளியே வந்து சாப்பிட்டால் உப்பு இல்லாததும் நமக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட அந்த உப்பிலியப்பனை அங்கே மானசீகமாக செவித்து கொண்டு இங்கே திருமலை அப்பனை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம் கல்யாண உற்சவத்திலே. அந்த திருமலை அப்பனுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா, ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானையும் தாயார்களையும் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். திருக்குடந்தை, அதாவது திருக்குடந்தை என்றால் கும்பகோணம் என்ற பெயர். இங்கே கோமளவல்லி சமேத ஆறாவமுதன் சாராங்கபாணி. இந்த திருக்குடந்தையிலே பள்ளி கொண்ட ஆறாவமுதனை பற்றி பிரம்மாண்ட புராணம், பத்ம புராணம் மற்றும் பவிஷ்ய புராணங்கள் மூலம் நாம் அறியலாம். அந்த பெருமாளை பற்றி ஆராய புகுந்தால் திருமலை ஸ்ரீனிவாசனும் அரவணை கிடக்கும் ஆறாவமுதனும் இந்த திருக்குடந்தையோடு எப்படி சம்பந்தப்பட்டுள்ளார்கள் என்று பார்க்கலாம். அதாவது திருமலை புராணத்தின்படி மும்மூர்த்திகளில் சாந்தம் நிறைந்தவர் யார் என்று பிரம்மா விஷ்ணு சிவபெருமானை பரிசோதிக்க சென்ற பொழுது பிருகுமுனிவர் பிரம்மா சிவபெருமானிடம் அவமானம் அடைந்து வைகுண்டம் சென்ற பொழுது பகவானிடமும் அவமானத்தை பெற்று அவரின் திருமார்பிலே தன்னுடைய காலால் உதைத்திட அதை கண்டு மகாலட்சுமி தமக்கு அவமரியாதை ஏற்பட்டதை கண்டு வருந்தி பகவானை விட்டு பிரிந்து இந்த பூ உலகிலே வந்து வாசம் செய்தாளாம். பிருகுமுனிவரும் தன்னுடைய பகவானுக்கு செய்த அவமரியாதை பாவத்திற்கு மன்னிப்பு வேண்டி பணிவிடை செய்தார். அந்த மகாலட்சுமியையும் சாந்தப்படுத்தி மீண்டும் பகவானிடம் சேர்த்து வைக்கவும் மகாலட்சுமியே தனக்கு மகளாக அவதரிக்கவும் ஹேம மகரிஷி என்ற பெயரிலே இந்த தலத்தில் கடுந்தவம் செய்தாராம். பகவானும் திருமகளை தேடி பூவுலகிற்கு வந்த பொழுது மகாலட்சுமி ஒரு புற்றில் மறைந்து வாழ்வதை அறிந்து பத்மாவதி என்னும் கன்னிகையை மணந்தார். திருமால் பத்மாவதியை தற்போது ராமாவதார காலத்திலே மணக்க முடியாது, நான் ஏக பத்னி விரதனாக உள்ளதால் கலியுகத்திலே மணக்கிறேன் என்று வாக்களித்தபடி அந்த திருமணம் நடந்ததாம். வைகுண்டத்திலிருந்து பிரிந்த மகாலட்சுமி கொல்ஹாப்பூரிலே மறைந்திருந்தாள். அப்படி ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒவ்வொரு நாமத்தை வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு தலத்திலும் தன்னுடைய
நாமத்தை கொண்டு பக்தர்களை அனுகிரகிக்கும் பகவான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அக்னியை ஆவாகனம் செய்கிறார். யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா, ஆபத் பாந்தவா நாதரக்ஷகா, கலியுக வரதனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை செவிக்கலாம். வேங்கடவனே ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா. அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். சேவிக்கலாம் அக்னி பகவானை. श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निक्रमणे औपासनाग्नौ अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओं येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वां वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहे शुद्धशुद्धाभिरुतिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो मम दिशों यः इन्द्रशुद्धो हिणोर्यं शुद्धो रत्नानि दाशरे शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाचं शुदाशरे मयि देवात्रमणवाजनन्तां पूर्वेरिष्टास्यामद्रवासुमीराः मह्यं यदन्तमयान हव्याकुवति सत्यामनसो मे अस्ते ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवीश्वरमे रणकृणोत विश्वे देवास यहमेरयत्थं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मादधामत्विषदे सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतमसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमीकर्भाञ्जनगिन्योमयो भोः घृतप्रदीको कृतयो निरग्ने कृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् वहन्ति घृतं पिबन् सुखिदायक्षिदेवानि आयुर्ता अग्ने हविषो जुषानो घृतप्रदीको कृतयो निरेधे घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं पिदेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् तुषीमतसृजो वेन आवः सबुद्ध्रियापुपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नवशतश्च विवः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाषकं सोमो वीरङ्गरमञ्जन्तदात् साधन्यं विदत्यकं सभेगं तस्रवणं योतराज तस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं किरमानं च धीः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशुरश पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे अग्रे कुमोग्रयमं यज्ञं नगिताग्रे यज्ञमतं दत्त विश्वानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि प्रणेष्यामि गिरमाणवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धीः ओं प्रणय सोमापप्रणेष्यामि गिरमाणवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धीः ओं प्रणय होमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तरः इदं वदन्ति घृतपुष्टाबुधागः सहस्रपोषं यजमानेञ्चतीः कोमो जनक्ति समो जनक्ति संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणि देव इत्यादि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञ विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिरिष्ट निर्वभामि ब्रह्मणेरिष्ट निर्वभामि इन्द्रागिरिष्ट निर्वभामि अग्नयेरिष्ट निर्वभामि सोमागिरिष्ट निर्वभामि अग्नयेरिष्ट निर्वभामि सोमागिरिष्ट निर्वभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्ट निर्वभामि प्रजापतिरिष्ट निर्वभामि ब्रह्मणेरिष्ट निर्वभामि इन्द्रागिरिष्ट निर्वभामि वसुभ्योरिष्ट निर्वभामि
మరుద్భ్యోదిష్టు నిర్వభామి రుద్రేభ్యోదిష్టు నిర్వభామి అపవోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే దృష్టి నిర్వభామి బృహత్పతయే దృష్టి నిర్వభామి మిత్రాకి దృష్టి నిర్వభామి వరుణాకి దృష్టి నిర్వభామి ఆదిత్యేభ్యో దృష్టి నిర్వభామి అశ్విభ్యాం దృష్టి నిర్వభామి పూష్ణే దృష్టి నిర్వభామి కక్షాకి దృష్టి నిర్వభామి కక్షదేవత సోమాకి దృష్టి నిర్వభామి ఔపాసన యజ్ఞాకి దృష్టి నిర్వభామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో దృష్టి నిర్వభామి సర్వదేవేభ్యో దృష్టి నిర్వభామి ఆద్యం తృప్యధిస్రయామి చరం తృప్యధిస్రయామి అగ్నే ద్యోతిరసి సమితి స్వాహా అమృతమజమారుణమసి అంతరితకమరక్షోంతరిత అనాతయః ప్రత్యష్టకమరక్ష ప్రత్యష్ట అనాతయః చిత్పతిస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా వాక్పతిస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా దేవస్వాసపదాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా करसंपूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधे नमः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य पदार्थस्य इमामे अग्निष्टकाधे नमः सन्त इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदिते नमन्यस्व हनुमते नमन्यस्व सरस्वते नमन्यस्व देवसमितप्रसुव षष्ठे शतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पणमानय अजन्तयित्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वदेतवर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपरे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोष प्रायच्चित्तार्थमतो देवादशित्वैष्णमहमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रथमा ओम अतो देवा अमन्तरायतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रिधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीन पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विसदगतो व्रतानि विस्पहे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसमितप्रासामीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా
ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా. ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా. ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా. ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. కర్మణిఖిలం ఏన సూత్రిణం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఖనసే నమః. విద్యుత్కోటి దివాకరావమనిషం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరా వసుమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభం సువక్ష విలసత శ్రీవత్సచిహ్నం భజే స్వచ్చక్ర శంఖం కటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబ సూత్రోత్పల మాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం. ఓం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమిత శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీదావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంతి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధమత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టరేవ పురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నిజమ నిర్రితి వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకమాలకమరిమాలిదే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితధిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాలమలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమానయాత్రాఖ్య సప్తకుల పరమత విరాజితే భారతి కిం పురుషహారీరామృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మ నిచాయేతదక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః
उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशीर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलावकर्षणक्रमेण सर्वरास्यवकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवासदित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्त गुह्य धर्म इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्तमार्गेण आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो क्रियादिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योमे शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिने भार्गवत्स्यमन आपनुमान अरुवैदलमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संवर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्हया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेधचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செவித்தோம். அடுத்ததாக மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற உள்ளது. மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்கலாம். இந்த கல்யாண உற்சவங்கள் ஒவ்வொரு தலத்திலும் ஒவ்வொன்றாக நாம் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதேபோல் திருநரையூர் நாச்சியார் கோவில் வஞ்சுளவல்லி சமேத நரையூர் நம்பி, அதாவது ஸ்ரீனிவாசன் மேதா முனிவரின் திருக்குமார்த்தி வஞ்சுளவல்லியை மணந்து நம்பியவரை கைவிட மாட்டேன் என்று காட்சியளிக்கும் நம்பிக்கை வள்ளி சமேத நரையூர் என்ற நாச்சியார் கோவில் தம்பதிகளை நாம் இப்பொழுது சேவிக்கலாம் மானசீகமாக. இதோ இங்கே நாச்சிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அதற்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி.
திருநறையூர் என்ற தலம் திருமகளுக்கு தேன் போல் இனிக்கும். திருநறையூரை பற்றி பிரம்மாண்ட புராணம் சௌனக சம்வாதம் என்ற பகுதியிலே 12 அத்தியாயங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுகந்தகிரி சுகந்தவனம் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த ஊரிலே புராண காலத்திலே மேதாமுனிவர் தனக்கு திருமகளே மகளாக அவதரித்து அருள வேண்டும் என்று மணிமுத்தா நதிக்கரையில் தவமிருந்தாராம். அவரின் தவத்தை மெச்சிய திருமகள் ஒரு பங்குனி உத்திர நன்னாளிலே அந்த ஆற்றங்கரையிலே இருந்த வஞ்சுள மரத்தின் கீழ் அவதரித்தாள். தன்னுடைய தவ வலிமையால் இதனை அறிந்த அந்த மேதா முனிவர் அந்த குழந்தையை தம்முடைய ஆசிரமத்திற்கு எடுத்து சென்று வஞ்சுளவல்லி என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தாராம். திருமகளை பிரித்திருந்த திருமால் சரியான தருணத்தை எதிர்பார்த்து முனிவரிடம் சென்று வஞ்சுளவல்லியை மணம் புரிந்தாராம். கிருஷ்ணாரண்யம் என்ற சில பகுதிகளுக்கு பெயர் அமைந்துள்ளதைப் போல இந்த தலத்திலே கிருஷ்ணாரண்யத்தின் ஆரம்ப பகுதி என்று குறிப்பிடுகிறது தலப்புராணம். இந்த தலத்திலே திருமால் தனது வியூக நிலையில் அருள் புரிந்து வருகிறார் என்பது ஐதீகம். பிராட்டிமார்களால் பெருமை பெற்ற தலமாகும். ஸ்ரீதேவியின் பெருமையை ஸ்ரீ திருவங்கத்திற்கும் திருவெள்ளரை என்றும் கூறுகிறார்கள். பூமாதேவியின் அருள் நிறைந்த இடம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூராகவும் நீலாதேவியின் அருள் நிறைந்த இடம் நாச்சியார் கோவில் எனவும் பெரியவர்களின் கருத்து. முக்தி தரும் 12 தலங்களில் இந்த தலமும் ஒன்று. ஸ்ரீனிவாசம் என்ற மகிமையும் கொண்ட தலம். அப்படி இந்த தலத்திலே ருக்மிணி பிராட்டியினுடைய கல்யாணத்தை நினைவு கூறலாம். கல்யாண குணங்களுக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கிய கிருஷ்ண பகவானே பீஷ்மகன் குமார்த்தியான ருக்மிணி பிராட்டியை மணந்து மகிழ்ந்தாரே, அதுவும் ஒரு திருவிளையாடல்தான். அதேபோல் விதர்ப்ப தேசத்து அரசனான பீஷ்மகன் என்பவருக்கு ருக்மி, ருக்மாதன், ருக்மபாகி, ருக்மகேசன், ருக்மமாலி என்று 5 பிள்ளைகளும் அவர்களுக்கு ருக்மிணி என்ற குணபதியும் அழகான தங்கையும் இருந்தாளாம். அவள் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய அழகு, பராக்கிரமம், பெருந்தன்மை இவைகளை கேட்டு அவரையே தனக்கேற்ற கணவராக எண்ணினாள். ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் ருக்மிணியின் லட்சணங்கள், குணம், சீலம், அழகு இவைகளை கேட்டு அவளை மனைவியாக அடைய எண்ணினாராம். ஆனால் ருக்மி கிருஷ்ணனை விரும்பாமல் கிருஷ்ணனுக்கு விரோதியான சேதி நாட்டு அரசன் தமகோஷன் மகன் சிசுபாலனுக்கு திருமணம் செய்ய கொடுத்து நிச்சயித்து மற்றவர்களையும் ஒப்புக்கொள்ள செய்தாராம். திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட செய்தி தெரிந்ததும் ருக்மிணி கவலை அடைந்தாள். கிருஷ்ணரையே கணவனாக அடைய எண்ணி ஒரு கடிதம் எழுதி ஒரு பிராமணரிடம் கொடுத்து அனுப்பினாளாம் துவாரகைக்கு. அந்த பிராமணர் துவாரகையை அடைந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணரை கண்டார். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவரை உபசரித்து வந்த காரணத்தை கேட்க பிராமணர் அந்த கடித விவரங்களை கூறினாராம். ருக்மிணி தந்த கடிதத்தையும் கொடுத்து எது செய்ய தகுந்ததோ அதை ஆலோசித்து சீக்கிரம் செய்யும்படி சொன்னாராம். அப்படி அந்த ருக்மிணியின் கடிதத்தை பார்த்த பகவான் ருக்மிணியே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நிச்சயித்தாராம். புவனசுந்தரா, காதுகளால் உன்னுடைய குணங்களை கேட்டவள் தாபங்கள் போய்விடும் என்பதை கேட்டு பார்த்தவர்களுக்கு எல்லாம் பேர்களை அளிக்கும் உன்னுடைய பார்வையையும் அழகையும் கேட்டு என் மனம் வெட்கத்தை விட்டு உம்மிடம் ஆசை கொள்ளுகிறது என்று இருந்ததாம் அந்த கடிதத்திலுடைய சாராம்சம். முகுந்தனே, எந்த நற்குலத்தில் பிறந்த அறிவுள்ள கன்னிகை தான் உலகத்தை கவரும் குலம், சீலம், அழகு, கல்வி, யவ்வனம், தனம், காந்தி இவைகளில் தனக்கு சமமான உள்ளவரை கணவராக வரிக்க மாட்டாள். ஹே பிரபு, நான் தங்களை பதியாக வரித்து என் ஆத்மாவை அர்ப்பணம் செய்து விட்டேன். தங்கள் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். சிங்கத்தின் உணவை நரி உண்பது போல தங்களை அடைய வேண்டி என்னை சிசுபாலன் அடைய வேண்டாம். பல நற்காரியங்கள் செய்து புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் செய்து விரதங்களை அனுஷ்டித்து தேவர், பிராமணர், குரு பூஜைகளை ஏற்றவரே,
என்று கூறுகிறாளாம் அந்த கடிதத்திலே. அப்படி கடிதம் எழுதியவள் அந்த பிராமணரிடம் கொடுத்து அனுப்புகிறாள். ஸ்ரீகிருஷ்ணரே வந்து என்னை விவாகம் செய்து கொள்ளட்டும் என்றும் வேண்டினாளாம். ஜெயிக்கப்படாதவரே, இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்ய பூஜை முடிந்ததும் மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்கலாம். தாங்கள் நாளை தினம் விதர்ப தேசத்திற்கு சைன்யங்களுடன் ரகசியமாக வந்து சிசுபாலன் ஜராசந்தன் சைன்யங்களை முறியடித்து உங்கள் வீரத்தையும் காட்டி என்னை ராட்சச விவாக முறைப்படி விவாகம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்றாளாம். அப்படி ருக்மிணி பிராட்டி எழுதிய அந்த கடிதத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி கொண்டாராம் கிருஷ்ண பகவான். அதன் பின் அவள் இன்னும் கோரினாளாம், எந்த தங்கள் தாமரை மலரடிகளால் உண்டான ஸ்தானத்தை மகான்கள் எல்லாம் அஞ்ஞானம் போவதற்கு விரும்புகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட உமது பிரசாதத்தை அடையாவிட்டால் நான் விரதங்களிலிருந்து உயிரை விட்டு விடுவேன். அநேக ஜன்மங்கள் எடுத்தாலும் உமது பிரசாதம் கிடைக்கும் வரை விரதமிருப்பேன் என்றாளாம். அப்படியாக அந்த ருக்மிணி பிராட்டி ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக இவ்வளவு பெரிய கடிதத்தை எழுதி ஒரு பிராமணரிடம் கொடுத்தனுப்பி அந்த கடிதத்தையும் பார்த்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அமைதியாக இருப்பாரா என்ன? உடனடியாக அவள் குறிப்பிட்ட நாளிலே வந்து சாரதி தாருகனை அழைத்து தேரை தயார் செய்ய சொன்னார். தேரிலே பிராமணரையும் ஏற்றிக்கொண்டு ஒரே இரவில் விதர்ப தேசத்தை அடைந்தாராம். அப்படி அடைந்தவர் அவளை திருமணம் செய்து கொண்டு எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டார். இப்படியாக அந்த ருக்மிணி கல்யாணம் நடைபெற்றது. இதோ இங்கே திருமலை அப்பனுடைய கல்யாணத்திலே மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्ते ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु वेलयुनी कल्याण वेदिका वेलयुनी कल्याण वेदिका मतिंदी कलिकी जवन पुयागमु सेनतडु वेलयुनी कल्याण वेदिका मतिंदी कलिकी जवन पुयागमु सेनतडु वेलयुनी कल्याण वेदिका मतिंदी कलिकी जवन पुयागमु सेनतडु
చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా నటి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారని పొగనిండగా మనసాహిత అయాసన హవ్యమోహితే జానో దేహిమే షడ్గస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిదప్రాసామిః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యియందార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్త అమృతాగుం అనే విశ్వముతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యియందార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అనే విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యియందార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అనే విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భువస్సువస్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిదాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చ కర్మణి ఉపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం
अतो देवादिषट्वैष्णवहमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवतमिदप्रसवा ओं मतो देवा अमन्तनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा जिनं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेवतं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वजगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञ सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे विचक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोपण्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममगस्ताः नमतेन्ममगस्ताः सरस्वतेन्ममगस्ताः देवसमिदप्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चकर्मणि औपासनाग्नो कर्मसात् पुण्यार्थं उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसुमा यदस्य कर्मणोतिरेर्जं यद्वान्योनमहाकरम् अग्निश्वस्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहदङ्गरोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते हुताहुतेनाङ्कामानाकं समर्तयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमविष्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुरते नमो वास्तुरतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभोदग्निस्तत्त्वनदाः आर्जातवेदापितृह्यनि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मिनायं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा यष्टेभ्य स्वाहा पशरिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रित्यै स्वाहा कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्पा सप्तऋषिः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदिन्त सप्तयो निरापनत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जैनं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव जैनं समन्दाम्बरिहरहविषा कृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कान् दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधमस्पतिगन्धर्वात्मकं मे दक्षिणपितरपितामह प्रपितामहाश्चाक्षयमस्तृप्यन्तां दिदेन्ममुखस्ताः अनुमदेन्ममुखस्ताः सरस्वतेन्ममुखस्ताः देवसमिदप्रासावीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा प्रात्यान्तिषि देवार्पजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीत्यान्तिषि ग्रहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान्तिस्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिषि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् माहं प्रजाम्बराशरं यानस्य यानरेस्तना समुद्रेवो ननयानः सम्पाथो अपितः तन्तं तन्मन्व्रजसो भानमन्विहि ज्योतिष्मतपथो रक्षतया कृतान् अनल्वनं वयतजोगवामपो मुनर्भवजनयादेव्यञ्जनं स्वाम्योनिमपगच्छत अच्छिद्र प्रजया भूयासं मा पराजे जमत्वयः ॐ भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषां त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषां त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषां दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषाम्
आमोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तभादन महेरनागितक्षसि व्योमस्यमतमोरसस्तस्य भार्गते हनः उदितिर्ममातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वे भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वे भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात् मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासना यकृतं तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णां कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் லாஜஹோமம் பிரசான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதலை சேவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். அதாவது அந்த பகவானையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று நாச்சியார் திருமொழியிலே 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரமாக திரித்து அதிலே தன்னுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறுகிறாள். அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள் அர்ச்சக சுவாமியும் அன்னமாச்சாரியரின் வம்சத்தினரிலே ஒருவரும். அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், புஷ்பங்களை கரங்களிலே வைத்துக்கொண்டு பெருமாளிடம் தன்னுடைய கோரிக்கைகளை கேட்டோமானால் அந்த பெருமாள் அருளிச் செய்வார் என்பது ஒரு நம்பிக்கை. அப்படி மாலைகளை தொடுத்தால் இன்னும் நிறைய நமக்கு பலன் கிடைக்கும் என்று அந்த ஆண்டாளானவள் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் பகவானுக்காக மாலைகளை தொடுத்து தன்னுடைய கழுத்திலே அணிந்து கொண்டு திரும்பவும் பகவானுக்கே சமர்ப்பிப்பாள். அப்படித்தான் இந்த மாலா பரிவர்த்தனம் நடைபெற உள்ளது. இதோ பகவானுக்கு அணிவித்த அந்த மாலையை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் அணிவிக்கிறார்கள். ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறாள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை பெருமாளுக்கு அனுப்புகிறார். பெருமாள் அந்த மாலையை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறார் தன்னுடைய தோள்களை அலங்கரித்துக் கொள்வதற்காக. எம்பெருமானுடைய திருக்கழுத்தில் அந்த மாலை அணிவிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்தது அந்த பெருமாளுடைய திருவடிகளை அடிபணிந்து பகவான் திரும்பவும் பூதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை அனுப்புகிறார் அர்ச்சக சுவாமியின் மூலமாக. இதோ அந்த மாலை கொண்டு சென்று அணிவிக்கப்படுகிறது.
பூமி பிராட்டி என்கின்ற கோதா ஆண்டாள் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டு தன்னுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலை சூடி கொடுத்தவளாகையால் சூடி கொடுத்த நாச்சியாரானாள். அந்த மாலை திரும்பவும் பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. திருமலை வாசா வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படி 3 முறை மாலைகளை பரிவர்த்தனம் செய்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்தி அடுத்ததாக அக்ஷதாரோபணம் கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். இப்படியாக திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேற உள்ளது. இதோ சேவிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு மூவரின் சிரசின் மீது மக்ஷதையை தூவுகிறார். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. தராரமண கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, ஏடுகொண்டல வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம் அந்த மூவரையும். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथ
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ